आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खरीफ सीजन से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अब खाद वितरण का नया फार्मूला लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को अब पहले की तरह पूरा यूरिया और DAP नहीं मिलेगा। सरकार ने यूरिया की मात्रा को 80% और DAP को 60% तक सीमित कर दिया है। बाकी जरूरत नैनो और वैकल्पिक उर्वरकों से पूरी करने की बात कही जा रही है। यही नहीं, किसानों की जमीन और श्रेणी के हिसाब से अब खाद किस्तों में दिया जाएगा। सीमांत किसानों को एक बार में खाद मिलेगा, छोटे किसानों को 2 किस्तों में, जबकि बड़े किसानों को 3 चरणों में खाद वितरित किया जाएगा। इधर खाद वितरण में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। चिरमिरी में शिकायत मिलने के बाद सहायक पंजीयन सहकारिता अधिकारी आयुष सिंह और सहकारी बैंक के लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमल घोष। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का ये नया फार्मूला किसानों के लिए राहत बनेगा या फिर खेती की चिंता और बढ़ाएगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2025-26 की तैयारी के बीच राज्य सरकार ने खाद वितरण की नई नीति लागू कर दी है। कृषि विभाग की ओर से जारी नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को रासायनिक उर्वरकों की सीमित मात्रा ही उपलब्ध कराई जाएगी। नई नीति के मुताबिक किसानों को अब सिर्फ 80% यूरिया और 60% DAP ही दिया जाएगा। शेष जरूरत को नैनो यूरिया, जैविक खाद और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के जरिए पूरा करने की योजना बनाई गई है। हमारे जो नई खाद व्यवस्था है उसमें जिसकी जितनी आवश्यकता है ताकि ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही पोर्टल के माध्यम से, और उसके तहत में जो IGKB के माध्यम से जो भी कहते हैं हमारे यहाँ पर जो खेती का वास्तविक वो है उसको उनको कहते हैं खाद और बीज दिया जाए। सरकार का कहना है कि लगातार रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि अब संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ किसान इस फैसले को लेकर चिंता में दिखाई दे रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। किसानों का कहना है कि खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है और ऐसे में खाद की कटौती उत्पाद को प्रभावित कर सकती है। नई व्यवस्था में सिर्फ खाद की मात्रा ही नहीं बदली गई, बल्कि वितरण की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों को उनकी जमीन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। सीमांत किसानों को एक मुश्त खाद दिया जाएगा ताकि उन्हें बार बार समितियों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी बीच खाद वितरण में लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चिरमिरी में खाद वितरण में अनियमितता और किसानों को परेशान किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची।
शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सहायक पंजीयन सहकारिता अधिकारी आयुष सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही सरकारी बैंक के एक लेखपाल को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि खाद वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही या किसानों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं छोटे किसानों को 2 किस्तों में खाद मिलेगा, जब बड़े किसानों को 3 चरणों में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और जरूरतमंद किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंच सकेगा। लेकिन कई किसानों का कहना है कि किस्तों में खाद मिलने से खेती के जरूरी समय पर परेशानी खड़ी हो सकती है। किसानों को डर है कि यदि समय पर दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली तो बुआई और फसल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये वैश्विक समस्या की वजह से बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं उसके भी कीमत जो है बढ़ सकते हैं। विदेश पर बहुत सारे जो है हमारी निर्भरता रहती है, बाहर से आता है, हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मानसिक रूप से हम सबको तैयार होकर के हम जैविक खेती की ओर जा सकते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर हम क्यों नहीं जा सकते हैं। इस दिशा में हमारे लोग अब चिंतन कर रहे हैं। दरअसल हर साल खरीफ सीजन के दौरान खाद की कमी, लंबी कतारें और वितरण में गड़बड़ी किसानों के लिए बड़ी समस्या बन रही है। कई बार समितियों के बाहर किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है तो कहीं खाद खत्म होने की शिकायत सामने आती है। ऐसे में सरकार अब नई व्यवस्था के जरिए पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। शिकायत मिली थी कि कुछ खाद की कालाबाजारी हुई है और उस पर हम लोगों ने सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और लेखापाल को सस्पेंड किया है। रात में ही उसके बाद एक जगह से 350 बोरी खाद जब्त भी हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से इस प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन देने का भी प्रयास है। नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे लागत कम होगी और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी। हालांकि जमीनी स्तर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिल पाएगा और क्या नैनो उर्वरक पारंपरिक खाद की कमी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि खेती का सीधा संबंध किसानों की आमदनी और उत्पाद से जुड़ा है और किसी भी तरह की कमी का असर सीधे खेत और किसान दोनों पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में इस बार खरीफ सीजन से पहले खाद वितरण का पूरा सिस्टम बदल दिया गया। पहले तो रोज कहा करते थे कि खाद की कोई कमी नहीं है, बीज की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, और आज वो कह रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत है। ये तो सरकार को बताना चाहिए। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ और किसानों के साथ धोखा है। तो ये सरकार पूरी तरह से असफल है और उनको छत्तीसगढ़ के जनता से और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार इसे संतुलित उर्वरक उपयोग और बेहतर प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन किसानों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। यूरिया और डीएपी में कटौती, किस्तों में वितरण और नैनो उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता। आने वाले दिनों में ये व्यवस्था कितनी सफल होगी, ये पूरी तरह जमीन पर इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। वहीं चिरमिरी में हुई कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि सरकार अब खाद वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। तो छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन शुरू होने से पहले खाद वितरण को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सरकार संतुलित उर्वरक उपयोग और नैनो खाद को बढ़ावा देने की बात कह रही है, लेकिन किसानों की चिंता भी कम नहीं है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था किसानों के लिए
राहत साबित होती है या फिर खाद की कमी और वितरण की परेशानी आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनती है। फिलहाल इतना तय है कि इस बार खेती के साथ साथ खाद वितरण व्यवस्था की भी बड़ी परीक्षा होने वाली है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।